हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आज पढ़ रहे हैं कि अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसकी एक्सरसाइज है कौन सी 3.2 और उसका ये कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कौन सा, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड का कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक मजेदार सेशन में, एक अच्छे सेशन में। इस सेशन में अपन पढ़ते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन 3.2। 3.2 का कौन सा सम है, ये 3 क्वेश्चन है और उसका कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो रेडी है सब। उसी ऊर्जा उसी एनर्जी के साथ अपन फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से क्योंकि पढ़ना है बहुत और अपने पास टाइम है कम। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब ये है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो नीचे वाली जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है वो अपन को क्या करना है, सोल्व करना है और सॉल्यूशन निकालना है। किसकी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसकी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ये तो उसने अपन को जनरल इंफॉर्मेशन दी। अपना क्वेश्चन ये है, यहां से फर्स्ट वाला पार्ट ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो डिफरेंस है ना दो नंबर का वो कितना है, 26 है। और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर की कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, शुरू में अपन लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहां से मैं करता हूं लेट। लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर, क्या हो गए अपने एक्स एंड वाई। कितने हो गए अपने, एक्स एंड वाई हो गए। अपन ने लेट कर लिया टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। जो एक्स है ना वो ग्रेटर है किससे, वाई से। ए भी अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, एंड यहाँ एंड लगा दो। ठीक है, एक्स एंड वाई। एक्स एक्स क्या है, जो नंबर है ना वो ग्रेटर है किससे, अपना वाई से। ठीक है, तो पहला क्या उन्होंने डिफरेंस दिया है कितना, 26। क्या दिया है, 26। तो ये बड़े में से छोटा जाएगा तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा, 26। एक कौन सी इक्वेशन हो गई अपनी, फर्स्ट। ठीक है, दूसरी क्या है, जो वन नंबर है वो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। मतलब जो बड़ा नंबर है एक्स वो छोटे नंबर से बड़ा होगा, छोटे नंबर से बड़ा होगा। और कितने टाइम बड़ा है वो बड़ा है कितने टाइम अपने, 3 टाइम्स। ठीक है, इक्वल टू 3 बाई, ये कौन सी हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है वो, ये कौन सी हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। या फिर इसको और सोल्व कर लो, एक्स माइनस 3y इक्वल में कितना हो जाएगा, 0। ये कौन सी हो जाएगी अपनी सेकंड इक्वेशन। इसको छोड़ दो। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई कौन सी, सेकंड इक्वेशन। अब मेरे को क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको मेरे को सोल्व करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब कर देंगे क्या अपन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में क्या रख देंगे, ए वाली। ठीक है, एक्स की जगह कितना है अपना 3y, नहीं पहले वो इक्वेशन लिख लो, एक्स माइनस वाई इक्वल में कितना है 26। एक्स की वैल्यू कितनी 3y और माइनस वाई इक्वल में कितना आपका 26। ठीक है, 3y में से y जाएगा कितना बचेगा, 0। अरे नहीं भाई, 2y बचेगा। कितना बचेगा, 2y इक्वल में कितना है आपका 26। अब क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में जाएगा, ये जाएगा किस में अपना, डिवाइड में 2 से। ये कितना बचेगा, 26 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 13 की बार। तो y की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 13। ठीक है, अब जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू। y की वैल्यू अपन फर्स्ट इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में रख दो। किस में रखेंगे, इसमें रख देते हैं। हाँ हाँ, फर्स्ट में ही रख दो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल में कितना है 26। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है अपनी 13 इक्वल में कितना है अपना 26। तो ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, 26 प्लस 13। तो x इक्वल टू कितना हो गया अपना, ये हो जाएगा कितना अपना 39।
39, तो x की वैल्यू हो गई 39 और y की वैल्यू हो गई कितनी अपनी 13। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, आना चाहिए। सोल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये कौन सा है, थर्ड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सही पढ़ा है मैंने? अब पढ़ते हैं ये वाला, ये कौन सा है, थर्ड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर एंगल्स बाय 10 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब इन्होंने क्या दिया है, दो सम है, दो एंगल है, वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर टू एंगल्स, एंड जो x है वो ग्रेटर देन है किससे, अपना y एंगल से। मतलब जो x एंगल है वो बड़ा है किससे, y से। ठीक है, अपन ने मान लिया। अब उन्होंने क्या दिया है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कितने हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है x और y। जब जो सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम कितना होता है, एक कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री का कितना होता है 180। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है, एक्सीड कितना है 18 डिग्री। मतलब बड़ा कौन सा है अपना x और छोटा कौन सा है अपना y। यदि मैं इनका डिफरेंस ले लूंगा वो कितना आएगा, 18 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि वो उससे बड़ा है, डिफरेंस दिया है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा अपना 18। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां ले लो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं क्या कर ले रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये हो जाएगा, फिर क्या है x माइनस वाई, और यहाँ क्या है अपना 180 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है, अब y से तो y गया, ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 8 9, ये 198। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 98 डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा कितना अपना 96। हाँ 96, 9 जब ये हो जाएगा कितना अपना 99 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 99, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 99। अब मैं x की वैल्यू इसमें रख दूं, किसमें रख दूं, फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x कितना है अपना, x प्लस वाई इक्वल में कितना अपना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, तो x कितना हो गया अपना, x कितना निकला अपना 99, 99 ही निकला है ना भाई साहब, हाँ 99। ठीक है, और प्लस y इक्वल में कितना अपना 180 डिग्री। ठीक है, अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 90 जाएंगे कितना बचेगा, ये 10 में से यही बचेगा कितना अपना, 10 में से 9 जाएंगे, एक बचा, यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, कितना बचेगा आपका 81। तो y की वैल्यू आ जाएगी a। तो अपने दो एंगल हो गए, कौन से एंगल हो गए एक x इक्वल टू 99 और y इक्वल टू कितना हो गया अपना 81। तो ये दोनों हो गए, और दोनों का यदि आप सम देखो कितना हो जाएगा 180। तो ये होता है कौन सा अपना सेकंड पार्ट। ठीक है,